आज सैनिक स्कूल डायमंड जुबली मना रहा है। 1961 से लेकर 2021 तक जितने बच्चे यहाँ से स्टूडेंट पढ़कर जा चुके हैं और यहाँ जो इस वक्त यहाँ पर पढ़ रहे हैं उन सभी को एकत्रित करने का जो मेन मकसद है सैनिक स्कूल का वही है कि स्कूल की यादों को ताज़ा करना, स्कूल के जो उसके टच में रहना। उनके परिवार मौजूद है यहाँ पर, उनकी मिसिज यहाँ पर वाइफ मौजूद है जो स्टूडेंट बहुत पुराने हैं और अच्छा मुकाम भी हासिल किया हुआ है। उनके छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं अपने पापा के, अपने पति के स्कूल में आने के बाद वो कैसा महसूस कर रहे हैं। Hello. Good morning. It is well organized program. 4 batches are invited for to remember their old memories. 2 batches, old batches, and one is of silver jubilee batch, and one is for golden jubilee batch. Then they are old memories, to refresh their old memories, and especially for 50 after 50 years, long time, they charm on their faces and happiness on their faces to remind their old memories. It is well organized and well managed program. Thank you. Yes, it's too good. एक्साइटेड कि अभी हम देखेंगे हमारे हस्बैंड्स एक्स कुंजियंस है, सो वी आर रियली वेरी एक्साइटेड एंड होप कि बहुत अच्छा जाए और वो रीलिव करे वो मोमेंट्स जो यहाँ पे वो इतने साल स्पेंड किए हैं, उनके साथ उनकी फैमिलीज भी यहाँ के बहुत थ्रिल फील करें। स्टूडेंट भी आप इस स्कूल में? हाँ जी, स्टूडेंट रह चुके आप? नहीं, मेरे हस्बैंड यहाँ के स्टूडेंट, प्लीज कुंजियन। कौन सी ईयर में पास? बैच 96। अच्छी पहल है स्कूल की कि जो पुराने स्टूडेंट्स को बुलाया जा बहुत रहा अच्छा है। है, एक बार सबका रीयूनियन होना और मिलना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है आके यहाँ। क्या नाम है आपका? मोना। बहुत अच्छा लगा यहाँ के, अपने आप को गर्वित महसूस कर रहे हैं हम कि हमारे हरियाणा में इतना अच्छा स्कूल चल रहा है और इनके जो स्टूडेंट हैं जो यहाँ से निकले हैं वो बहुत ऊंची ऊंची पोस्ट पे गए हैं। थैंक यू। देश के अगले बच्चों को भी मैसेज देना चाहोगे? हाँ जी, मैं आने वाले पीढ़ियों को बोलना चाहूँगी कि अब अपने बच्चों को इन स्कूलों में ज़रूर एडमिशन दिलवाए ताकि देश की संस्कृति और गर्व के बारे में उनको पता चले। देश की सेवा करने का हाँ भी जी, मौका सेवा मिले। करने का मौका। क्या नाम है आपका? सुमन लता। इस तरह का अनुभव आज हमारे साथ साझा करना चाहिए। ये सिर्फ ओल्ड बॉयज़ का मीट नहीं है, ये है एक ओकेजन, डायमंड जुबली है आज हमारे स्कूल की। 61 में ये शुरू हुआ था, अब 2021 है, तो इसलिए आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्व रखता है क्योंकि आज 60 साल पूरे हो गए। इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ पर ओल्ड बॉयज़ भी बड़ी अच्छी नफरी में आए और स्टूडेंट भी पूरे यहाँ फुल स्ट्रेंथ में हैं क्योंकि ये उत्सव है कि इस स्कूल ने बड़े महत्वपूर्ण समय में अच्छा उदाहरण देकर एक अच्छा स्कूल दिखाकर पूरे देश में एक इस्टेब्लिश की है जिससे कि इस स्कूल की ही नहीं सब सैनिक स्कूलों की उसमें बहुत प्रशंसा की जा रही है। सर कोई पुरानी याद आज ताज़ा हुई होगी क्योंकि आज पहुँचे हैं आप यहाँ। हम सब के लिए, ओल्ड बॉयज़ के लिए ये स्कूल एक तरह का मंदिर है, तो हम आते रहते हैं, तो आज कोई नई बात नहीं। मेरे साथ जितने भी लोग खड़े हैं ये सब आते रहते हैं, हर मंदिर में लोग जाते हैं माथा टेकने, वो हमारे लिए ये वो है। और इस यहाँ पे मौका मिलता है कि अपनी पुरानी ओल्ड एसोसिएशन, जान पहचान जो हमारे साथ के लोग हैं उनसे मिल सकें, स्कूल को देख सकें, स्कूल की प्रोग्रेस देख सकें और स्कूल के जो प्रेजेंट जनरेशन है जिस तरह से हम उनकी मदद कर सकें उसकी कोशिश करते हैं। इसलिए ओल्ड बॉयज़ आ जाते हैं ताकि प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन से पूछें कि क्या कर सकते हैं हम इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, इन बच्चों को डिफेंस फोर्स में जाने के लिए, इन बच्चों को कोई भी अच्छा करियर चुनने के लिए। तो मौजूदा स्थितियों को देखते हुए अपने देश की जो सैन्य शक्ति है उसमें क्या
देखते हैं कितना बदलाव या कितना मजबूत हुआ है? देश मजबूत है, आप देख रहे हैं, और मैं ही नहीं, सारा देश देख रहा है कि हमने चाइनीज़ का ईस्ट लद्दाख में बड़ी अच्छी तरह से मुकाबला किया है और वहाँ पर हमारी फौजें भी डटी हुई हैं। तो देश मजबूत है, लेकिन देश मजबूत बनाने वाले हैं ये बच्चे। जब बड़े होके सर्विसेज ज्वाइन करेंगे या दूसरे प्रोफेशन में जाएंगे और देश की तरक्की होगी, ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी। तो आज चाइना स्ट्रॉन्ग कहा जाता है क्योंकि उन्होंने प्रोग्रेस किया है, हमारा देश भी वैसे प्रोग्रेस कर रहा है। जब सीडीएस जो रावत थे उनकी मौत को लेकर संदेह जाहिर किया गया है, क्या इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं अंतरिक्ष? अब आप मीडिया वाले हैं तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। आप भी काफ़ी जो है ना संदेह जो है उनको फैलाने में बड़े सफल रहते हैं, तो इसलिए मैं इसके ऊपर कुछ नहीं बोलूँ। Bearers of the क्या OPA कहेंगे सर, काफी समय बाद and all eminent Kunjians who have served this nation in different capacities and made their alma mater proud. बड़े गौरव की बात है कि हम लोग एक भारत में एक हमारी जो मेजर विक्ट्री हुई This day, 71 में Ladies and गोल्डन gentlemen, जुबली is very important. कुंजपुरा में It provides an opportunity to every Kunjian खास करके बहुत ही to meet each other, क्योंकि हम में से बहुत and their former इस लड़ाई teachers, में पार्ट लिया था। revive old memories, ओल्ड स्टूडेंट and also acknowledge various changes that the school has gone through. में आए थे हम म्यूजिक चेयर रेस है। सबसे पहली म्यूजिक चेयर 63 में हम रेस इकट्ठे गए यहाँ बच्चों के लिए। फिर वहाँ से हम मैं बच्चों से आग्रह NDA में करूंगा अपनी कि वे आएं, activity करी और ताकि हम दो पहले अफसर आज के इस यहाँ सैनिक स्कूल कुंजपुरा से जो महोत्सव पास में हुए, 11 महोत्सव की जून पहली 67 गेम को। आरंभ कर सकें। हमारा तो बहुत गहरा नाता है स्कूल के साथ। इसके बाद हमारी टोटल ग्राउंड ओल्ड बॉयज के जितने भी बच्चे हैं जो म्यूजिकल चेयर रेस में भाग लेना चाहते हैं, मोल्डिंग हुई है इसी स्कूल इस सामने चेयर्स लगी हैं, इसके पास पहुंच सकते और हैं। इस समय में स्कूल में क्या फर्क देखते हो आप जो सैनिक? कम ऑन बॉयज, कम ऑन चिल्ड्रन, कम ऑन, आओ बच्चों आओ। जब हम आए Let's थे start. तब भी एक बहुत मोटिवेटिंग प्रिंसिपल थे हमारे कर्नल सिमियन साहब, और हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम था, पहली बार स्कूल शुरू हुआ था, पर हमको ये देखने को मिला कि कम ऑन, शाबाश शाबाश। कृष्णा मेनन जी जो उस टाइम डिफेंस मिनिस्टर थे, कम से कम उन्होंने 4-5 चक्कर लगाए शाबाश। स्कूल के, तो स्कूल को एक बहुत इम्पटेस मिला। और अभी तो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया है। मेरे ख्याल से ये पूरे देश में सबसे अच्छे स्कूलों में इनकी गिनती होती होगी, और इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे हैं। ये NDA में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जाते हैं पूरे सैनिक स्कूल जो देश में, उनसे सबसे ज़्यादा। हाँ, शुरू करिए। आप चाहे अपने ग्रुप बना लो, ये एज एक के हिसाब से बना लो, जैसे आपको ठीक लग रहा है वैसे गौरव की करिए। बात है इस स्कूल के लिए। ठीक है, धन्यवाद सर। यहाँ पे आए हो, आपकी कोई पुरानी यादें जो? बिल्कुल है भाई, ये हमारा ओल होता था, यहाँ एथलेटिक्स होती थी, बड़ा मज़ा आता था इसमें भागने में। आपका बचपन आपको याद आ रहा है? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया था। सुबह सुबह मॉर्निंग पीटी होती थी, 5 बजे उठ के आते थे यहाँ, और जो है वो काफ़ी समय बीत गया उन बातों को याद काफी करते। बदलाव है स्कूल में। हाँ, काफ़ी बदलाव है। हमारी जो रहने का स्थान था, डॉर्मेट्री थी, वो तो अब अबंडेंट होगी, नए हॉस्टल बन गए हैं, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है स्कूल में। तो ऐसी क्या चीज़ जो अब भी याद आती है आपको स्कूल में? हम बस वो कुछ ऐसी बातें थी जो डिस्क्लोज नहीं कर सकते हम। एक आध तो शेयर करो जल्दी। भाई रात को वहाँ से साइकिल लेके पिक्चर देखने जाते थे करना, हाँ, चोरी छुपे। अब इसका डिस्क्लोज नहीं कर पा रहे कि बच्चे सुनेंगे तो बस। हाँ, ऐसा ही है। ऐसा कुछ देखो क्या मैडम साथ में है, खुल के बताओ। नहीं बड़ा अच्छा लगता है। देखो ये हमारा जो इतनी घर की यादें नहीं है हमारे पास, जितने हमारे पास स्कूल की यादें, हर चीज़ याद है। आप भी जाते थे फिल्म देखने? हम दोनों इकट्ठे ही थे। एक ही साइकिल पे जाते थे। और एक बार तो ऐसा हुआ कि पीछे से जो चौकीदार था भाला लेके भागा, तो ये बोला है भाला मारेगा जगमिंदर, मैंने कहा ये नहीं मार सकता, भाग ले। मारेगा तो जेल में जाएगा। उस टाइम और इस टाइम में फर्क है। बड़ा आज फर्क के है। बच्चे वो सारी एंजॉय नहीं कर पा रहे जो पहले के। नहीं नहीं हाँ, ये चीज़ें थी। अब तो फोन हो गया और कुछ हो गया, एंटरटेनमेंट अलग हो गया। जो पहले बात थी वो पहले तो क्या है कि एक रोटी एक्स्ट्रा मिल जाती थी, वो भी एक अचीवमेंट होती थी। खाने में राशनिंग थी, एक ब्रेड कहीं से मिल जाता एक्स्ट्रा तो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा।
लेकिन बड़ी अच्छी भाई। मेरा नाम DP सांगवान, मैं रिटायर। क्या फील हो रहा है आपको? I'm feeling really happy and I'm feeling it's such a proud moment for me, and it's a wonderful experience to come here and experience what life he lived for most of his teenage years. He spent most of his teenage years here, so it's a wonderful experience to come here and see how he lived, what he went through. So I've heard about a lot of experience. He has shared a lot of experience, so I am actually enjoying. I'm having a great time. स्कूल से जुड़े कुछ किस्से आपके पापा शेयर करते हैं आपके साथ? बहुत सारे किस्से जो उनकी लाइफ का था और जो अब प्रेजेंट आज की यूथ का है, कुछ क्या आपको लगता है वो ज़्यादा अच्छी थी या उनकी लाइफ अच्छी थी उस टाइम? मतलब जो उस टाइम क्राइम रेट नहीं था, जितने लोग मतलब सब लोग आपस में ब्रदरहुड ज़्यादा, आपस में फ्रेंडशिप, उस टाइम की फ्रेंडशिप आज की फ्रेंडशिप, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अब कहाँ इतने फ्रेंड्स हैं? अब उस टाइम मतलब आज तक वो लोग इतने वो हम लोग 2-3 साल में ही बिछड़ जाते हैं, तो इट्स एक्चुअली मतलब बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि अभी तक फ्रेंड्स हैं। क्या नाम है? यशवी। एक्सपेक्टेशंस ऑफ माय फादर। क्या कहेंगे आप अपने पापा के स्कूल में? उसी में आप पापा के मतलब मैं इतना कहना चाहूँगा कि पार्टी में जो कोई भी बोलते हैं अपने किस्से सुनाते हैं, सबसे ज़्यादा मैं रिलेट कर पाता हूँ उनमें से सबसे ज़्यादा रिलेट मैं कर पा रहा था, क्योंकि मैंने भी वही मोमेंट्स यहाँ पे एंजॉय किए जो पापा करते थे अपने टाइम पे। तो मतलब इट वाज लाइक सेम ही हम दोनों, पापा और चुप के पिक्चर देखने, फिल्में देखना, आप भी वैसे? बिल्कुल वैसे ही है, सेम वैसे ही है। सेम ही है? हाँ सेम वैसे ही। पापा बोलते नहीं है कि पहले कुछ समय कुछ और था अब कुछ और है? हाँ मतलब पापा यही शेयर करते हैं, तुम्हारे टाइम में तो वो रास्ता था, मैं बोलता नहीं पापा मैं तो वो वाला रास्ता लेता था। हाँ। क्या नाम है? मेरा नाम मुकुल ढांडी है, पापा का नाम राजेश ढांडी था। एक अलग ही अंदाज में डायमंड जुबली सैनिक स्कूल यहाँ पर मना रहा है। 1961 से लेकर अब तक के जितने भी बच्चे यहाँ से पास आउट हुए उन सबको इनवाइट किया और यहाँ पर बुलाया, आपस में उनको मिलने का मौका मिला। उनसे जानेंगे कि वो उनको यहाँ पर आके यहाँ से पढ़ के गए और अब जब उनको इनवाइट करके बुलाया तो उनको कैसा लग रहा है। फैमिली वालों से बात करी तो बच्चों का कहना था हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है, हम अपने पापा के स्कूल में आए। अगर उनकी वाइफ से बात करी उनका भी यही कहना था, बहुत एक अच्छा मौका मिला सबको दोस्तों से दोबारा मिलने का, क्योंकि बिजी लाइफ में हम लोग एक दूसरे से नहीं मिलना चाहते। और उन्होंने ये भी कहा बहुत बदलाव देखने को मिला, हमने अपने स्कूल टाइम को मिस कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी पहल की गई है, हमें यहाँ बुलाया और हम सब लोग यहाँ पर मिले। लुक ये वाला दोनों। सर क्या कहेंगे, काफ़ी समय बाद अपने टीचर से मुलाकात हुई है, अपने जो सहपाठी हैं उनसे मुलाकात हुई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो यार आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ पे आके सबके इंटरव्यूज़ कवर कर रहे हैं मेरे भाई। वी पास्ड आउट इन 95, ठीक है। और आप अभी टीचर्स की बात कर रहे थे कि पीटते थे तो आप गालियाँ देते होंगे, पर सही बताऊँ मैं ऐसा स्टूडेंट था नहीं। पिटने के बाद मुझे लगता था कि अच्छा ठीक ही किया होगा, मतलब शायद मुझे नहीं पता लगा मेरी क्या गलती है, लेकिन छिद गया तो कुछ तो देखा होगा उन्होंने। और एक बार राठी सर ने मुझे ध्यान है एक पत्ता तोड़ लिया था मैंने ऐसे, वो इसी पे ही बात कर रहे थे कि ये जो झाड़ चलते फिरते तोड़ते हो ना आप, पत्ते तोड़ते हो, उससे उनकी ग्रोथ कम हो जाती है, वो डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं, वो अच्छे नहीं दिखते हैं। और मैं बड़ी सीरियसली सुन रहा था उसको, और ऐसे ही पता नहीं क्यों ऐसे आगे बढ़ा और मैंने एक पत्ता तोड़ लिया सामने वाले झाड़ से, और उनकी नज़र पड़ गई और उन्होंने इतना मारा ऊपर बैठ के, और मुझे समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या। मेरे सारे क्लासमेट्स, सारे हाउसमेट्स बहुत गुस्सा हो गए वार्डन सर से, लेकिन मतलब कहते अरे नहीं ये तो बहुत गलत हुआ यार, थोड़ी होता है, थोड़ी मारता है कोई ऐसे, तो नहीं यार सर कोई बात नहीं, वो गलती भी तो मेरी थी ना, तो उसी पे ही बात कर रहे थे और मैंने वही कर दिया। तो वैसे हम लोग देखा, लेकिन बहुत ये आशीर्वाद की तरह लेते थे हम लोग मार पिटाई में, छिद गए तो भाई आशीर्वाद है बड़ों का, उस तरह से लिया करते थे और बहुत कुछ सीखा यहाँ पे। भनोट सर हैं ये, जब हम कौन सी क्लास में थे सर? 11th में। हम 11th में थे तब सर आए थे स्कूल में, तो ये आपको हमारे बैच के बारे में ज़्यादा अच्छे से बताएंगे। सर आप बताइए, पहले के स्टूडेंट में और अब के स्टूडेंट में काफ़ी फ़र्क नज़र आता होगा, आपके बच्चे अब पढ़ते होंगे स्कूल में? हाँ, पहले का स्ट्रक्चर कुछ और था,
पहले का स्ट्रक्चर बहुत कॉम्पिटिटिव था, हाउस कंपटीशन बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी फोकस बहुत ज़्यादा एकेडमी पे है, एकेडमिक्स पे है, एनडीए पे है, एनडीए उस पे है, रिटन एग्ज़ाम और वो सब क्लियर करके ऑफिसर्स, मतलब अब ऐसा सीरियस चलता है फोकस। पहले ये था कि हर तरह का हमें अभी भी मिलता है, ऐसा नहीं है, पर पहले अलग तरह की फाइट हुआ करती थी हाउसेज में, हाउस मास्टर्स आपस में बहस कर रहे हैं और तुम्हारे हाउस को देख लेंगे, मैं हाउस को देख, डू यू रिमेंबर सर? हैं तो सर पहले स्टूडेंट में तो पेरेंट्स मार खा के भी अगर स्टूडेंट घर पे जाके बताता था तो पेरेंट्स कहते थे अच्छा ही किया होगा, तेरे टीचर ने तेरे को मारा है। लेकिन अब तो पेरेंट्स क्या कहते हैं, चल बेटा तेरे को टीचर्स ने क्यों मारा, चल मेरे साथ। हाँ, वो बहुत अच्छा नहीं है। हम कंप्लेन करते हैं कि आजकल के बच्चे ऐसे, आजकल के बच्चे वैसे, लेकिन ये ना पूरा श्रेय हमारे मतलब पेरेंट्स पे ही जाता है, क्योंकि बहुत वीक पेरेंटल कंट्रोल है। ना तो हम साइकोलॉजिकली उनको समझ पा रहे हैं, उनको समय नहीं दे पा रहे हैं। दोनों माता पिता काम करते हैं, बच्चों को सही समय नहीं देंगे तो उनके प्रश्नों के उत्तर उन्हें नहीं मिलेंगे, वो अपना ट्रैक अपने आप चुन लेंगे। अच्छा आप अपने में बिजी हो, तो हम अपना ठीक है, जो चल रहा है वो चल रहा है। उस पर हम तो बहुत किस्मत वाले हैं भाई कि हमारे यहाँ टीचर्स एक बाप नहीं हुआ करता था, हर टीचर बाप की भूमिका में होता था, हर लेडी टीचर माँ की भूमिका में होती थी। तो हम बहुत लकी हैं इस मामले में। और ये तो प्रॉब्लम है कि अभी बच्चे अपने में चले जाते हैं, है ना, तो उनके साथ थोड़ा समय बिताना चाहिए और थोड़ा सा थोड़ा हमें अपने साथ रखना चाहिए। मतलब वो हम देखिए बॉर्डर के रक्षक तो बना ही रहे हैं, पर वो बच्चे वो जो संस्कार उनके अंदर थोड़ा बहुत ऐसे भी डालने चाहिए कि वो संस्कृति की रक्षा के लिए भी तैयार रहें। बॉर्डर की रक्षा तो फिर करेंगे तो ऐसा मुझे लगता है। कोई ऐसा पल स्कूल से भागकर मूवी देखने के लिए कुछ अलग सा कुछ ऐसा? हाँ, मेरा गांव कुनकुरा ही था, तो अक्सर मैं घर चले जाया करता था, फिर मेरे फ्रेंड्स मुझे पकड़ के ले जाया करते थे, अब चल तू, क्योंकि मैं थोड़ा सा एंटरटेनिंग था, वो कहते थे थोड़ा सा एंटरटेनमेंट होता रहेगा हमारा चलते फिरते, तो साथ रहे। और तो मुझे पकड़ के ले जाया करते, तो मारते पीटते भी थे कई बार, चल साथ करके, मतलब जैसे पकड़ लेते हैं ना ऐसे करके। मैंने कहा नहीं यार घर जाना है यार, वो मैं ऐसे वैसे ये लेके आना वो लेके आना। अब हर हफ्ते तू घर जाता है, अभी करनाल चलेगा हमारे साथ फिल्म देखने के लिए, तो कैसे लेके जाएगा? ऐसी कुछ छुपी बात जो आपकी वाइफ तक को ना पता हो, कुछ स्कूल से लेकर मेरी वाइफ तक को ना पता हो, नोट सर बता सकते होंगे। स्कूल से रिलेटेड मुझे लगता है कि मेरे से ज़्यादा उनको याद होगा, इतनी बार बता चुका हूँ उनको हर बात। और मिसचिफियस में था थोड़ा बहुत, पर मैं मतलब एनर्जेटिक रहता था और सबको इन्वॉल्व करके रखता था, टीचर्स को भी। शायद उस समय में वॉचमैन हमारे जो सफाई वाले वर्कर्स हुआ करते थे, ठीक है, और जितना भी 4th क्लास स्टाफ, उसके बाद टीचर्स, उसके बाद प्रिंसिपल तक मतलब मेरा बहुत अच्छा वो था। प्रिंसिपल सर भी मुझे कई बार बुला के पूछ लिया करते थे, अबे यार ये बम फोड़ रहे हो, किसने फोड़े हैं बताएगा? मैं बोलता सर मैं इन्वॉल्व ही नहीं होता हूँ इन चीज़ों में, मुझे नहीं पता रहता है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विशाल काटपाल है, मैं करनाल से ही हूँ अभी, और फिल्म इंडस्ट्री से। थैंक यू सर। सर क्या कहेंगे विशाल जी ने जैसा कि बताया है कि आपका जो मारने का अंदाज था वो सभी टीचर से अलग ही था? नहीं, एक्चुअली जो रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, जैसे हमारा सैनिक स्कूल है, तो हम एक परिवार हैं, ये बच्चे हमारे बच्चे हैं, और लिमिटेड सा एक बहुत अच्छा फैमिली एनवायरनमेंट है। हमारे सैनिक स्कूल कुंजपुरा में जो सबसे बढ़िया चीज़ है, मैं यहाँ 28 साल से जॉब कर रहा हूँ, वो ये है कि जो टीचर और टॉट रिलेशंस हैं वो बहुत अच्छे हैं। हमारे बच्चे अभी जो टीचर का एक सम्मान है या बहुत ज़बरदस्त है वो सिस्टम यहाँ पे। इसी तरह से हम लोगों का भी इन बच्चों के प्रति प्यार ही है, जो ये इतने साल बाद बड़े हाई रैंक ऑफिसर्स बनने के बाद भी आगे अपने टीचर्स के पैरों को हाथ लगाते हैं। तो आज दीपक कपूर साहब आए हुए हैं हमारे यहाँ पे, तो मेरे स्टूडेंट नहीं थे, मेरे इस दुनिया में आने से पहले ही वो इस स्कूल से पढ़ के जा चुके थे, पर और वो भी मेरे को अभी सर कह के बुलाते हैं। तो मैंने उनसे एक बार पूछा भी कि सर मैंने तो आपको नहीं पढ़ाया है, और मैं तो आई वॉज नॉट इन द स्कूल एट दैट टाइम ऑल्सो, बट ही सेड नो, यू आर अ टीचर ऑफ अ स्कूल एंड आई एम स्टूडेंट, तो इनसाइड द कैंपस यू आर माई टीचर, और मैं आपको सर ही कहूँगा। तो ये बहुत बड़ा सम्मान है जो एक अध्यापक के जीवन में है। और ये जो बच्चे हैं, ये आप प्रश्न कर रहे थे विशाल से मारने का, तो मैं ये समझता हूँ कि वो हमारा अधिकार है। अगर हमारे बच्चे कोई गलत काम करेंगे तो उसके कान खींचना या उसको मारना तो आजकल बंद हो गया है, वो तो टोटली बंद है, पर हम अपने बच्चों को भी तो करते हैं।
तो ये हमारे बच्चे ही तो हैं। ये साल में सिर्फ 90 डेज़ के लिए अपने घर जाते हैं, बाकी तो 200+ डेज़ तो ये हमारे पास हैं। तो हमारी जिम्मेवारी भी है, हमारा कर्तव्य है इनको गलत रास्ते पे नहीं जाने दें और इनको हर तरफ मोटिवेट करें इनको आगे। और जब हमारे बच्चे लाइफ में आगे अचीव करते हैं फिर वापस आते हैं हमारे पास, तो वो हमारे लिए एक बहुत गर्व का विषय है कि वो हमारे बच्चे ने अचीव, वो हमारी अपनी अचीवमेंट है। तो आज जो आप इतने सारे ये प्यार ही है जो ये सब इकट्ठा होते हैं और हम सबको मिलते हैं और बात करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। ये हमारे लिए एक बहुत प्राउड मूवमेंट्स है और हम सब कैंपस में जितने लोग हैं, चाहे हमारे जनरल एम्प्लॉयज़ हैं चाहे हम लोग हैं, हम सब इस दिन की इंतज़ार करते हैं कि जब हमारे बच्चे वापस हमारे पास आते हैं। इसीलिए शायद हम यहाँ हैं। ठीक है, थैंक यू सर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विकास भनोट है। मैं सामाजिक विज्ञान का सोशल साइंस का टीचर हूँ यहाँ 28 ईयर्स। थैंक यू। क्या फील कर रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा प्राउड फील हो रहा है यहाँ पे आकर। बहुत अच्छा लग रहा है कि पुराने लोग मिल रहे हैं, इनके साथ के जो कोई विंग कमांडर है, कोई कर्नल है, कोई मेजर है, कोई कुछ पोस्ट पे आ गए हैं, उनसे मिलने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। इनके टीचर्स हैं जिनके बारे में ये हमेशा बताते रहते थे, बहुत सारी चीज़ें ये शेयर करते हैं अपनी मेमोरीज पुरानी कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, हम क्लास में ऐसा करते थे, कभी ऐसा बंक मारा, कभी ऐसा किया। तो उन सबसे मिलने का आज मौका मिला तो बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। अच्छा महसूस हो रहा है कि बड़ी पोस्टों के आज जो है उनके साथ के लोग जो बहुत अच्छी जगह पे जा रहे हैं। जी बिल्कुल। बच्चे भी बहुत मोटिवेट हो रहे हैं एक्चुअली देख के। उनको भी लग रहा है कि इसी स्कूल से पढ़े हुए जो विद्यार्थी हैं वो आज इतनी बड़ी जगह पे जा चुके हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? किसका? आपका नाम? मेरा नाम कविता काटपाल। जो पंचायती मैडम है तस्वीरें देख रहे थे हरियाणा के करनाल की। करनाल में एक ऐसा स्कूल जो मौका देता है उन और बच्चे को जो बच्चे पुराने हैं 1961 से लेकर 2021 तक जो बच्चे पढ़ चुके हैं या जो अभी पढ़ रहे हैं, उनको मौका देता है आपसी मेल मिलाप का। बड़ी पोस्टें हैं लेकिन आज भी अपने गुरुजनों के पैर पकड़ते हमको वो दिखाई दिए। जो याराना उनमें दिखाई देता था स्कूल से बंक मारकर मूवी देखने का, वो भी जब एक मैसेज जाता है उनके बच्चों को कि किस तरह से जो उनके पिता है वो भी इस तरह के काम करते थे, वो भी हंसते हंसते उन्होंने बताया कि बंक मारना, साइकिल उठानी, पिछले गेट से मूवी देखना, वो भी एक समय था जब दोस्त के लिए जान देने के लिए भी आगे आता था। लेकिन आज बात की जाए, आज कोई किसी का नहीं है, यार का दुश्मन हो चुका है। कुछ समय बिताने के बाद फिर अलग हो जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। लेकिन एक ऐसा स्कूल जहां पर बड़ी पोस्टों में रहने के बाद भी जो याराना है उनका आज भी कायम है। जल सेना, वायु सेना, थल सेना, तीनों के कैंडिडेट यहीं से निकलते हैं, तीनों पास आउट यहाँ से करते हैं और फिर वो बड़ी पोस्ट पर जाते हैं और आज भी अपने गुरुओं के पैर पकड़ते दिखाई दिए। ये जब अपना दोस्त से मिला, अपने परिवार के साथ उनका मेल मिलाप करवाया और गले मिलकर इतनी खुशी शायद उनको पहले कभी ना हुई होगी जितनी खुशी वो आज महसूस कर रहे हैं अपने पुराने सर्कल को मिलकर। आप क्या कहना चाहेंगे? आपका सर्कल आपसे कितनी दूर है? अगर आप उनको मैसेज देना चाहते हैं तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप कमेंट बॉक्स में ना लिखना भूलिएगा। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहने के लिए धन्यवाद।